नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के क्लास में नागार्जुन, दिनकर, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय और जयशंकर प्रसाद से संबंधित मोस्ट एक्सपेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। हिंदी पेपर 4 के लिए व्याकरण खंड पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसमें रस, छंद, अलंकार, समास, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया और अन्य व्याकरण टॉपिक की तैयारी के लिए प्ले लिस्ट से आप कर सकते हैं। प्रश्न है, नागार्जुन के किस उपन्यास को प्रेमचंद के गोदान से आगे की कथा कहा जाता है? विकल्प है बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक। ये सारे नागार्जुन के उपन्यास हैं। से उत्तर है बलचनमा। बलचनमा का प्रकाशन काल है 1952 ईस्वी। बाबा बटेश्वर नाथ का प्रकाशन काल है 1954 ईस्वी। रतिनाथ की चाची का प्रकाशन काल है 1948 ईस्वी और कुंभीपाक उपन्यास का प्रकाशन काल है 1970 ईस्वी। ये नागार्जुन के मुख्य उपन्यास हैं। बाबा बटेश्वर नाथ की कहानी है। इसमें पेड़ को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है बाबा बटेश्वर नाथ में। इनके अन्य उपन्यास हैं इमरतिया, जमनिया का बाबा, पारो। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? अज्ञेय, नागार्जुन, निराला, धूमिल। से उत्तर है नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन स्वयं को अवघड़ गोत्र का कवि कहते थे और लेखकों के बीच नाग बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत के समान शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया। अगला प्रश्न है, क्रोध की करुणा का इतना बड़ा कवि हमारे दौर में नहीं हुआ। क्रोध की करुणा का इतना बड़ा कवि हमारे दौर में नहीं हुआ। नागार्जुन के संबंध में यह किसका कथन है? से उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, शब्दों को वे इस तरह फेंटते हैं जैसे ताश के पत्ते फेंट कर कहीं से काट लिया गया। नागार्जुन के संबंध में यह किसका कथन है? यह कथन है अरुण कमल का। अरुण कमल ने नागार्जुन के बारे में कहा, शब्दों को वे इस तरह फेंटते हैं जैसे ताश के पत्ते फेंट कर कहीं से काट लिया। यतीन्द्रनाथ गौड़ का नागार्जुन के संबंध में प्रसिद्ध कथन है, उनका समूचा जीवन एक झोले में रहता था। कापी, पेन, एक दो छोटी डिबियाएँ, गमछा, एक पैजामा, अलीगढ़ कट जो सफ़ेद न होकर कुछ बदरंगीपन लिए होता था, कुर्ता भी मोटी खादी का। 2-4 दिन कहीं निकल जाते और जब लौटते तो बस वही झोला कंधे पर चिपका रहता। यह कथन यतीन्द्रनाथ गौड़ का है नागार्जुन के संबंध में। दिनकर को अग्नि का संभव कवि किसने कहा? दिनकर को अग्नि का संभव कवि महादेवी वर्मा ने कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आवेग का कवि कहा है। दिनकर को डॉक्टर बच्चन सिंह ने आवेग का कवि कहा है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने अनल का कवि कहा है और दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। साथ ही स्वतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिनकर ने किसकी तुलना में स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? से उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न है, बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? ये नाटक का नाम है बकरी। इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शासनकाल है 1974 ईस्वी बकरी नाटक का। इस नाटक में नेताओं के गांधीवाद के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। 1975 की आपातकाल के दौरान इस नाटक पर प्रतिबंध लगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य नाटक हैं लड़ाई, जिसका प्रकाशन काल है 1979 ईस्वी और अब गरीबी हटाओ, जिसका प्रकाशन काल है 1981 ईस्वी। इन्होंने बाल नाटक भी लिखे हैं जैसे भों भों, खो खो, लाह की नाक। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल नाटक हैं। बकरी नाटक का सर्वप्रथम मंचन 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली ने किया। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर के स्तंभ चर्चे और चरखे
किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? चर्चे और चरखी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के स्तंभ हैं और यह दिनमान पत्रिका में प्रकाशित होती थी। दिनमान पत्रिका का प्रकाशन 1964 ईस्वी से माना जाता है और इस पत्रिका के उप संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे और वे बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे। बाल पत्रिका है पराग जिसके संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हुए। धारी श्री दिनकर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित हुए? सही उत्तर है 1972 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी काव्य पर मिलता है और 1959 ईस्वी में पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है। 1959 ईस्वी में दिनकर को पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है। 60 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी राज्यसभा के लिए कब मनोनीत हुए? सही उत्तर है 1952 ईस्वी में। दिनकर 1952 से 1964 तक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर राज्यसभा के सदस्य बने। 1952 से 1964 ईस्वी तक दिनकर जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हुए। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? एंग्री यंग मैन धूमिल को कहा जाता है। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल साठोत्तरी काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए। धूमिल साठोत्तरी काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए। अगला प्रश्न है, धूमिल कवि के संबंध में यह किस आलोचक का कथन है? धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। सही उत्तर है यह बच्चन सिंह का कथन है। धूमिल का जन्म बनारस के निकट खेवली गांव में हुआ। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म बनारस के निकट एक खेवली गांव में उनका जन्म होता है। इनमें से कौन कवि आरंभ में मजदूर के रूप में लोहा ढोने का कार्य किया? सही उत्तर है धूमिल। अगला प्रश्न है, धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? सही उत्तर है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है मरणोपरांत धूमिल को। कल सुनना मुझे का प्रकाशन काल है 1979 ईस्वी। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल के बेटे रत्न शंकर ने उनका कविताओं का संग्रह सुदामा पांडे प्रजातंत्र के नाम से कराया। उनके पुत्र का नाम है रत्न शंकर। संसद से सड़क तक का प्रकाशन काल है 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, धूमिल के संबंध में निम्नलिखित कथन किसने कहा? धूमिल का काव्य स्वाधीन भारत की हिंदी कविता की नक्सलबाड़ी है। सही उत्तर है राम कृपाल पांडे ने कहा। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति काम अध्यात्म के दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर है उर्वशी। दिनकर की मनुज का श्रेय कविता किस रचना से उद्धृत है? सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, धूमिल के संबंध में निम्नलिखित कथन किसने कहा? उनके आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था और आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया। सही उत्तर है काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के द्वारा प्रथम तार सप्तक कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई? तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं प्रकाशित होती थी। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी और इस प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं गजानन, माधव, मुक्तिबोध, अज्ञेय। खुद अज्ञेय की कविताएं इसमें प्रकाशित हुई प्रथम तार सप्तक में और रामविलास शर्मा। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1951 ईस्वी। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1951 ईस्वी जिसमें धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित हुई। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन काल है
1959 ईस्वी, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह की रचनाएं प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, पत्रहीन नग्न गाछ किसकी रचना है? सही उत्तर है यह नागार्जुन की रचना है। यह मैथिली काव्य संग्रह है और इसे पत्रहीन नग्न गाछ पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है नागार्जुन को। प्रश्न है, नागार्जुन की पहली हिंदी कविता कौन सी है? यह दंतुरित मुस्कान, गुलाबी चूड़ियाँ, राम के प्रति, अकाल और उसके बाद। ये सारी नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अकाल और उसके बाद बिहार के अकाल का वर्णन है इसमें, और इसका सही उत्तर है राम के प्रति। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता है राम के प्रति, जिसका प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी, और यह राम के प्रति विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित होती है। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से आंसू किस प्रकार की रचना है? आंसू जयशंकर प्रसाद की कविता है और यह स्मृति काव्य है। अंतिम प्रश्न है, प्रसाद जी की किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं? सही उत्तर है झरना, जिसका प्रकाशन काल है 1918 ईस्वी, और 1918 ईस्वी से ही छायावाद का आरंभ माना जाता है। कामायनी का प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।